वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 3 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्विटर टेलीग्राम पर चैनल है उसको फॉलो कर लेना। और अगर न्यू जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में वीडियो को थोड़ी सी रीच मिलेगी, देन थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने में आसानी हो जाती है। सो करते हैं स्टार्ट। जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज को रिलेटेड है। जो एक्सरसाइज है जहाँ पर जो कंडक्ट की गई थी इन द नॉर्थ बंगाल में, जहाँ पर हमारी ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही में इंडियन एयरफोर्स प्लस CAPF मीन्स की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो इसके अंडर तो 7 हमारी और फोर्सेज आती हैं, जैसे BSF, हमारे CRPF एंड अदर्स। और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी होम अफेयर के ये काम करते हैं अभी, जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा जो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर मीन्स के कौन सी मिनिस्ट्री का टैब्लू टॉप पर रहा था, जो बाय द वोटिंग ऑफ जो हमारे द्वारा जो हमारे सिटीजन के द्वारा वोटिंग की गई थी, उसमें भी हमारी होम अफेयर मिनिस्ट्री का रहा था। ठीक है। और साथ ही में जो दूसरी और था जो मिनिस्ट्री कौन सी थी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, जो हमारे टैब्लू थे 26 जनवरी को हमने वो रिप्रेजेंट किए थे। देन यहाँ पर देखिए कौन सी एक्सरसाइज है, जहाँ पर त्रिशरा, प्रहार, बरुणा, वीरगाजियन, परले और साइक्लोन। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, त्रिशरा प्रहार। ये अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स, CAPF एंड साथ ही में आर्मी की ऑल सर्विस के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर बरुणा एक्सरसाइज है, हम फ्रांस के साथ करते हैं भाई, एक नेवी एक्सरसाइज है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वीरगाजियन जो कि जापान के साथ करते हैं, अभी इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था इन द जापान। नेक्स्ट है परले जो कि एक मिसाइल भी है और एक एक्सरसाइज भी है। मिसाइल जो हमने डील की थी विद दी इजिप्ट के साथ है, इसको देने को, इसको जो सेल करने को लेकर। देन जो परले जो हमारी एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई थी इन दी नॉर्थ ईस्ट। देन साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन दी इजिप्ट एंड इंडियन फोर्स के बीच में, कहाँ पर, इन दी राजस्थान में। सो भाई नेक्स्ट यहाँ पर ना जो हमने जनवरी मंथ में जो भी एक्सरसाइज की थी उनको हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ट्रोपेक्स जो कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज थी, जो कि इंडियन नेवी का जो लार्जेस्ट बिगेस्ट जो वॉर गेम्स थी जो कंडक्ट हुई थी इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट प्रलय जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई थी नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी ईस्टर्न आकाश नाम की भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वो भी हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करी जाएगी, मेनली जो हमारे टेस्ट जो भी डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट करने को लेकर। नेक्स्ट MBEX 2023 जो कि एक काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कंडक्ट हुई थी बाय द इंडियन नेवी, लेकिन सो हमारी इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तर्कश जो कि चेन्नई में हुई थी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्लस USA के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज के बीच में, जो कि काउंटर टेररिज्म को लेकर थी। नेक्स्ट वीरगाजियन जो कि फर्स्ट एडिशन हुआ जापान में। इंडिया से जो अबड़ी चौधरी हैं जो फर्स्ट वुमेन बने जिन्होंने इंटरनेशनल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट किया ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए BSF के द्वारा OPS अलर्ट एक्सरसाइज हुई थी, जो कि 1 दिसंबर 1965 को BSF हमारा क्या एग्जिस्टेंस में आया था आफ्टर दी वॉर बिटवीन दी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, बरुणा एक्सरसाइज हुई थी जो 21st एडिशन बिटवीन द इंडियन एंड फ्रांस के बीच में। जो कुछ और एक्सरसाइज हैं जो हम फ्रांस के साथ करते हैं, बरुणा नेवी की है, गरुड़ा एयर की है और शक्ति कौन सी, आर्मी एक्सरसाइज। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इनको, न्यूज़ में रहते हैं जी। देन यहाँ पर बता रहे हैं हमारी जो इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो INS चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही में INS तेज ने। देन पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 ने। देन डोर्नियर जिसे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, बिग 21K फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। सो इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एक्सेस होंगी वहाँ पर जो हमारी शिप्स पार्टिसिपेट करती हैं देन वो न्यूज़ में बन जाती हैं, देन आपसे पूछ सकते हैं ना भी उसके रिलेटेड कुछ भी। सो चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक रैंकिंग दी गई बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, यहाँ पर बताया गया MBA क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फील्ड में जो भी सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा बन चुका है भाई, IIM अहमदाबाद। सो उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद में IIM बेंगलुरु, देन कर्नाटका और देन कोलकाता, ये सभी यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट है जो कि जमशेदपुर में है,
जे बना जो प्राइवेट की लिस्ट में और जो हमारी गवर्नमेंट की लिस्ट में IIM अहमदाबाद। सो इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारी जो बहुत सी IITs जो ये न्यूज़ में रहती हैं, सो दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, अभी एक और रिपोर्ट आई थी एनुअल डेथ पेनल्टी की रिपोर्ट 2022 की, जिसमें रहा था यूपी टॉप पर। ये प्रोजेक्ट 39A प्लस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इन दोनों के द्वारा रिलीज़ की गई थी। प्रोजेक्ट 39A क्या बता रहा है भाई, ये 39A जो हमारा आर्टिकल है ए, उसके अकॉर्डिंग काम करता है भी किसी को भी प्रॉपर जस्टिस मिले और विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो सोशल जस्टिस मिले, ना तो कोई उनको उनके मनी की भी उनको सरकार की ओर से कोई भी लॉयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी पाते हैं यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहे हैं भी जो एनुअल डेथ पेनल्टी है वो इंक्रीज़ कर चुकी है इंडिया में। 539 हो चुकी है 2022 में, पहले कितनी थी 490। सो 40% ये इंक्रीज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू 2015 से। ये रही हमारी जो इसका डाटा दिखाई दे रहा है आपको। सो यूपी रहा था टॉप पर, देन गुजरात एंड झारखंड। सो इंपॉर्टेंट अभी पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा जो डेथ पेनल्टी कौन सी स्टेट में दी जा रही है, यूपी में। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। सो ये बताइए इनमें से किसने रिलीज़ की थी। ये की थी हमारी यहाँ पर प्रथम ने। प्रथम एक NGO है, उनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था, जो कि मेनली स्टूडेंट की इनरोलमेंट को बता रहा है भी इंक्रीज़ हो चुकी है आफ्टर दी प्री पेंडेमिक लेवल से। जो पहले पेंडेमिक में हमारी कम थी, अब ज़्यादा बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन जो कुछ बैरियर्स हैं उनके बारे में बता रहा है भी हमारे स्किल्स को लेकर, जो कुछ अर्थमेटिक जो सिचुएशन को लेकर हमारे देश में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट जो NGO प्रथम के द्वारा जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, जो कि एजुकेशन पर जो हमारा पेंडेमिक का इम्पैक्ट है उसको बताती है। जे एवरी ईयर कंडक्ट करते हैं फ्रॉम दी 2005 से लेकर जो कंडक्ट हो रही है रेगुलरली, लेकिन जो कोविड के कारण इसको बंद कर दिया गया था थोड़ा 2 साल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं भी जो हमारी चिल्ड्रन की इनरोलमेंट बढ़ चुकी है, 65.6% थी 2018 में, अब 72.9% हो चुकी है। और साथ ही में जो ओवरऑल एनरोलमेंट एज 6 टू लेकर 14 के बीच में वो भी बढ़ चुकी है, अब 98.4% हो चुकी है। और जहाँ साथ ही में गर्ल्स जो पहले स्कूल नहीं जाती थी उनकी भी वैल्यू अब कम हो चुकी है। पहले 4% स्कूल नहीं जाती थी, अब 2% स्कूल जाना बंद कर चुकी हैं। भी स्कूल जाना भी जो नहीं जाती 2% रह चुकी है 2022 में। देन यहाँ पर जो टीचर की अटेंडेंस भी इंक्रीज कर चुकी है। देन यहाँ पर बता रहे हैं जो जहाँ पर प्रॉपर फैकल्टीज़ जैसे गर्ल्स टॉयलेट वगैरह जैसी फैकल्टीज़ भी हैं जो हमारे स्कूल्स के अंदर कम बढ़ चुकी हैं। पहले 66% हुआ करती थी, अब 68% के अप्रोक्स पहुँच चुकी हैं। सो यहाँ पर प्रॉपर सर्वे करते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बच्चों की इनरोलमेंट को लेकर, गर्ल्स की इनरोलमेंट को लेकर, देन टीचर की परफॉर्मेंस को लेकर सभी बातें यहाँ पर कंसिडर करते हैं जी। देन इसे रिपोर्टिंग को यहाँ पर लॉन्च करते हैं। ओके, सो आप इसको रीड कर लेना। यहाँ से पूछ सकते हैं भी जो एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट है किन के द्वारा रिलीज हुई, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट भाई, क्वाड ये न्यूज़ में था, इसकी जो साइबर ग्रुप की मीट होगी न्यू दिल्ली में होगी। ठीक है, सो क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यहाँ पर USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सो इसका जो मेन आइडिया था, जो पहले फॉर्मर जापान के PM हो करते थे कौन, शिंजो आबे जी, जिनकी हाल ही में 2022 में डेथ हो गई थी, जो उनके द्वारा इसका आइडिया लाया गया था। देन आफ्टर दैट पहले इंडिया, जापान एंड USA ने पार्टिसिपेट किया, देन ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर बन गया। अब ये क्या है कि काउंटर टेररिज्म ग्रुप बन चुका है टू चाइना को काउंटर करने के लिए। ओके जी, देन इसकी जो 2022 में मीट हुई थी जापान में, 2023 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगी इसकी मीट। जो साइबर ग्रुप की मीट है वो तो इंडिया में हो रही है, लेकिन जो अदर जिसकी मेन मीट होती है वो होगी इन दी ऑस्ट्रेलिया, जो कि साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेंगे। ओके जी, सो चलते हैं। बायो एशिया 2023 एक समिट होगी, कहाँ पर होगी, हैदराबाद तेलंगाना में। क्यों होगी, जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करने को लेकर। और जो इसका UK यूनाइटेड किंगडम ये क्या है, इसका पार्टनर बन चुका है। ठीक है, सो सभी यहाँ पर फैक्ट हैं भाई। बायो एशिया 2023 की होगी इन दी हैदराबाद तेलंगाना में, UK इसका पार्टनर बन चुका है। थीम इसकी क्या है, एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ठीक है,
बायोटेक्नोलॉजी कौन सी होती है हमारी, जो हमारी मेडिसिन को लेकर, सो मेनली मेडिसिन हेल्थ केयर को लेकर ये काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म। और जो वन, ये इसका जो वन है, इसके अंडर भी इसकी फुल फॉर्म है वन हेल्थ नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ इक्विटी, एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखियो। नेक्स्ट भाई, समग्र शिक्षा अभियान, ये हाल ही में कहाँ पर, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च हुआ कैंपेन, ये हुआ भाई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। सो मेनली जो डॉटर्स हैं और प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करती हैं, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने को लेकर जो स्टार्ट हुआ। पहले एक रोहिणी नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे गर्ल्स को इन दी 746 कस्तूरबा गांधी जो रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए थे इन दी स्टेट में गर्ल्स स्कूल्स के अंदर। यहाँ पर इसको जो स्कीम है हमारी, इस कैंपेन को 3 यहाँ पर फेजेस में यहाँ पर किया जाएगा। फर्स्ट इन जो स्टार्ट होगा फ्रॉम दी 1 फरवरी से लेकर, यहाँ पर 2 टीचर्स को सभी स्कूल से लिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। देन उसके बाद में वो स्कूल में आकर बच्चों को टीच करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आगे, ठीक है, एजुकेट करेंगे। समझे बात भाई। सो मेनली तो भी उनको नॉलेज प्रोवाइड करने को लेकर, टीचर की ट्रेनिंग को लेकर ये कैंपेन स्टार्ट हुआ, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। और साथ में जो टीचर है कहते हैं जो बच्चों के साथ भी यहाँ पर डिबेट की एक्टिविटी करवाई जाएंगी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट अलोरा, ये न्यूज़ में था, ये किन के द्वारा लॉन्च हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्यों हुआ, जहाँ पर अनेबलिंग दी लो रेजुनेंस जो लैंग्वेज है हमारी इंडिया में, कुछ इंडिजिनियस लैंग्वेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने को लेकर अब क्या है कि डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करेगा माइक्रोसॉफ्ट, और जो हमारी इंडिजिनियस लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। समझे बात भाई। चलें आगे। सो इलोरा कैंपेन पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री कौन सी हमारी कंपनी के द्वारा स्टार्ट हुआ और किस पर्पज़ के लिए स्टार्ट हुआ। सो मेनली लैंग्वेज के लेकर है, जो कि हमारी इंडिजिनियस लैंग्वेज है, बहुत सा कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने को लेकर जो माइक्रोसॉफ्ट है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी, जो रेयर लैंग्वेज है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट, जीवन विद्या शिविर, ये किन के द्वारा लॉन्च हुए, दिल्ली के द्वारा। जहाँ पर ये बता रहे हैं दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके द्वारा 5 डे का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जीवन विद्या शिविर, जो कि यहाँ पर टीचिंग जो टीचर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो इन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जो उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ठीक है। सो मेनली ट्रेनिंग प्रोवाइड करने को लेकर टीचर्स को ये भी जीवन विद्या शिविर, और जो यहाँ पर यूपी का दिखा रहे हैं अपने समग्र शिक्षा अभियान, ये रिलेटेड करते हैं भाई। सो ध्यान में रखियो सभी स्कीम्स को कहाँ पर लॉन्च हुई हैं। सो दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन बच सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब मैं क्या करूँगा ना, एवरी वीडियो में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस एसएससी के जो कोई भी एग्ज़ाम होगा उससे हम उठा लेंगे, देन आपकी रिवीजन भी होती चलेगी, और हमारी जो रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, पेपर में क्या बनता है भाई क्वेश्चन, सो उसके अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पर विशाखापट्टनम न्यूज़ में था, जो कि आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनेगी। 2015 में क्या हुआ था, जो उनके पहले सीएम हुआ करते थे चंद्रा प्रभु नायडू, उनके द्वारा जो अमरावती को एज अ कैपिटल अनाउंस किया गया था। लेकिन 2020 में जो जगनमोहन रेड्डी है, इनके द्वारा अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कर्नूल तीनों को जो हमारी कैपिटल बनाने को लेकर इन्होंने बातचीत की। लेकिन बाद में 2023 में अब ये फाइनलाइज कर चुके हैं, जो वाइजैक है, विशाखापट्टनम है, जिसको हम सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, इसको क्या करेंगे, अब न्यू कैपिटल बनाएंगे, किसकी, आंध्र प्रदेश की। समझे बात भाई, यहाँ पर कुछ और नहीं है। अब देखो आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, जो बाउंड्री शेयर करेगा विद दी, यहाँ पर इधर की हो तो तेलंगाना है। आपको पता होगा 2 जून 2014 को ये एक अलग स्टेट बन गई थी आफ्टर सेपरेट फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। देन यहाँ पर तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कर्नाटका, और यहाँ पर उड़ीसा, सॉरी यहाँ पर नीचे की, यहाँ पर तो ये निकाल दो, ये रहा हमारा कर्नाटका, ये रहा तेलंगाना, ये रहा उड़ीसा, ये उड़ीसा है, एंड नीचे की ओर यहाँ पर क्या आएगा, तमिलनाडु। समझे बात भाई। सो तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उड़ीसा ये क्या बाउंड्री शेयर करते हैं विद दी आंध्र प्रदेश, और ईस्टर्न बाउंड्री ये शेयर करेगा विद दी बे ऑफ बंगाल के साथ। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन है इंडिया का, और कैपिटल अमरावती, सीएम जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट, जो गवर्नर कौन है, बिशप भूषण हरिचंद्रा।
देन फर्स्ट स्टेट बनी थी जो कि लैंग्वेज के बेस पर अलग हुई थी फ्रॉम दी तमिलनाडु, जिसको हम कहते हैं पहले मद्रास कहते थे तमिलनाडु को। नेक्स्ट कोंडारेड्डी ट्राइब, तिरुपति बालाजी टेम्पल एंड नल्लामला हिल्स, ये दोनों तो आपको भाई ध्यान में होगा अगर आपने पुष्पा देखी है, उसमें कोंडा रेड्डी भी होते हैं और साथ ही में क्या है नल्लामला हिल्स में जो रेड सैंडलवुड पाई जाती है वो भी होती है। सो यहाँ पर बता रहे हैं जो नल्लामला हिल्स हैं वो आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में है, साथ ही में तेलंगाना के भी कुछ एरिया में पड़ती है। समझे बात भाई, चले आगे। देन इंडिया का जो फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर लगा था, आंध्र प्रदेश में। और साथ ही में जो बाईजैक है मीन्स को इसको विशाखापट्टनम के नाम से जानते हैं हम, यहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी जो कि टाइगर ट्रम्प किसके साथ हुई थी, ये हुई थी यूएसए के साथ। सिम्बेक्स किसके साथ हुई थी, सिंगापुर के साथ 2022 में दी हुई थी। देन सिलनेक्स ये किसके साथ होगी हमारी, ये होगी श्रीलंका के साथ होती है। तो ये क्या नेवी एक्सरसाइज है, नेवी मैरीटाइम, जो जहाँ पर नेवी मैरीटाइम लिखा हो वो सभी नेवी एक्सरसाइज होती हैं जो कि हमारे समुद्र के बीच में हो रही हैं। सो ध्यान में रखियो भाई, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सो चलते हैं नेक्स्ट। 46th जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ, जो सीएम ममता बनर्जी हैं उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया साल्ट लेक पर। सो इम्पोर्टेंट बन चुका है। साल्ट लेक कहाँ पर है, हिंदी कोलकाता मीन्स के हिंदी वेस्ट बंगाल में इसको इनॉग्रेट किया गया। जो इसकी फोकस कंट्री कौन सी बनी, स्पेन, जहाँ पर 20 कंट्रीज जहाँ पर कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगी, यूएसए, यूके, बांग्लादेश, अदर सभी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही में थाईलैंड जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट हुआ। और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनुअल कलेक्शन ऑफ बुक्स एक फेस्टिवल है आफ्टर दी जो फ्रैंकफर्ट जो बुक फेयर है, साथ ही में लंदन बुक फेयर है, उसके बाद में ये थर्ड नंबर पर आता है। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। 46th जो इंटरनेशनल कोलकाता फेस्टिवल हुआ, फोकस कंट्री कौन सी बन गई हमारी, स्पेन। अब देखिए फॉर्मर जो पीएम थे मनमोहन सिंह, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया गया इन दी यूके में। सो यहाँ पर निशाओ ये इनकी जो नेशनल इंडिया स्टूडेंट एंड अलुमिनी यूनियन है, और साथ ही में जो ब्रिटिश काउंसिल इन दी इंडिया एंड साथ ही में यूके डिपार्टमेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, इन तीनों का द्वारा इसको किया गया, जो कि इंडियन यूके अचीवर्स हैं उनको ये क्या करते हैं, ऑनर करते हैं। इसके पहले जो परिणीति चोपड़ा आम आदमी पार्टी के स्पोकर हैं, राघव चड्ढा, तन अदार पुणेवाला जो हमारे वुमेन फुटबॉलर है अदिति चौहान, इनको भी ये ऑनर कर चुके हैं। अब हमारे जो पीएम मनमोहन सिंह को इन्होंने ऑनर किया। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है जी भाई। ओके, सो नेम है आपको पता है, फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। साथ ही में हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे अंडर दी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991 में। जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये इनके द्वारा पॉलिसी लाई गई थी। ओके, सो इनकी एक अहम भूमिका थी हमारे इंडिया को उस दौरान डेवलप करने के लिए, जो भी उन्होंने एफर्ट उठाए थे। सो दैट्स वाई। सो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फॉर्मर लॉ मिनिस्टर पास अवे, इनमें से कौन से लॉ मिनिस्टर हैं जिनकी अभी डेथ हुई है हाल ही में। सो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या है, शांति भूषण। जी हमारे इंडियन पॉलिटिशियन जो हमारे लॉ मेकर थे, जो अंडर दी मोरारजी देसाई के अंडर जी काम कर चुके हैं भाई, लॉ मिनिस्ट्री के अंडर रह चुके हैं। इनका नाम क्या है, शांति भूषण। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो अभी सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिलीप मलनाविस, नरेंद्र सिंह कापनी, तुलसी तंती, बरजिंदर कुमार शेंगल, इनके बारे में हम देख लेते हैं। देख लीजिए, ये रहे हमारे दिलीप महालनोबिस, जो कि हम फादर ऑफ ओआरएस के नाम से जानते हैं। ओआरएस मीन्स कि ओरल रिहाइड्रेशन हाइड्रल सोल्यूशन, जो कि अगर आपको पहाड़ी इलाकों में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपके बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी होने लगती है, देन ओआरएस हमारे काम आता है। ठीक है जी। देन पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिला 2023 में, अभी हाल ही में। सो दैट्स वाई फिर भी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको नरेंद्र सिंह कपनी, जो क्या है, फादर ऑफ इंडियन ऑप्टिकल फाइबर, हम इनको मानते हैं, जिनको पद्म विभूषण मिला था 2021 में। नेक्स्ट भाई तुलसी तंती, जो कि 2022 में इनकी भी डेथ हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन विंड एनर्जी को मानते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको बरजिंद्रा कुमार शेंगल, इनको फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट एंड डाटा सर्विस हम मानते हैं। सो ठीक है भी, सभी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि सभी हमारे जो ओआरएस इनका जो अपने फील्ड में अच्छा काम है, और साथ में इनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं।
अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हो चुकी है, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। जे इनकी डेथ नहीं हुई है भाई, ये 2021 में ही पहले इनकी डेथ हो चुकी है। सो जो हमारे ये थे तुलसी तंती एंड ब्रजेंद्र कुमार सहगल, जो कि 2022 में न्यूज़ में थे क्योंकि इनकी डेथ हुई थी। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। सो ध्यान में रखिए सभी को, सभी फैक्ट हैं हमारे। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर जो हमारे कौन है भाई, अमित शाह। अब देखो इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो भी इनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखे गए भी हाल ही में। 120 फीट का जो पोलो स्टैचू इन्होंने अनवील किया था मणिपुर में, और फाउंडेशन स्टोन रखा था सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, कहाँ पर, इन दी कर्नाटका, देवनीहाली कर्नाटका में, और साथ में मेगा डायरी जो मांडिया कर्नाटका में। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर। तो इनके द्वारा प्रहारी ऐप को लॉन्च किया गया था फॉर दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बीएसएफ के लिए, जो कि काम करते हैं इन दी बाउंड्री विद दी पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में, मींस कि रेड क्लिफ लाइन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। देन नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट 7th, जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यहाँ पर अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था किनके द्वारा, अमित शाह के द्वारा, कहाँ पर, धरवाद कर्नाटका में। चलिए आगे, सो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखिए उनको। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं भाई इक्वेटोरियल ग्वानिया की। सो उनका नेम क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली नेम बता रहा हूँ आपको, मुनीला रोका बोटे, ये हमारे ये हैं। और जो हमारी इक्वेटोरियल गोनिया जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, इसकी जो कैपिटल कौन सी है भाई, मलावो। जो करेंसी कौन सी है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। सो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन है भाई, जो यहाँ की जो प्रेसिडेंट है ये रहे, इनका नेम रीड कर लो। नेक्स्ट अब देख लेते हैं सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक के बारे में। ये 6 जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं इन दी सेंट्रल अफ्रीका, इस जो एक करेंसी को मानते हैं, कैमरून, चड, इक्वेटोरियल गोनिया, देन गैबन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साथ ही में कोंगो। ये सभी 6 कंट्रीज हैं जो कि इस करेंसी को अपनी करेंसी मानते हैं। सो दैट्स वाई सभी के सभी कंट्रीज मैंने इकट्ठी आपको बता दी, अगर न्यूज़ में आएंगी ध्यान में रखियो। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक क्या इनकी करेंसी है। ये रही सभी कंट्रीज भाई, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये रही कंट्रीज। सो चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विन दी टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, किनके द्वारा जीता गया, जी जीता गया हमारा अनीश गिरी, जो मगविंद्रा सिंह, पूदाराम सैनी, सुरेंद्र कुमार, जयपाल सिंह। सो राइट आंसर बताइए आप। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, अनीश गिरी, इनके द्वारा इसको जीता गया। और साथ में कुछ और जो हमारे सभी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए मेघविंद्रा सिंह जो कि फर्स्ट सीईओ बने गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के। नेक्स्ट जो हमारे पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि बूदाराम सैनी, सुरेंद्र कुमार, जयपाल सिंह, जे इनको अवार्ड मिला जीवन रक्षा पदम अवार्ड। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको अनाउंस किया गया था, समझी। सो नेक्स्ट भाई, ये हमारा एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें से लाया गया है भाई। सो इंपॉर्टेंट है, जो विच सिटी ऑफ द इंडिया नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। सो किसको मानते हैं हम, मदुराई को। सो मैंने गलती से यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन डालना मैं यहाँ पर भूल गया। सो मदुराई यहाँ पर इसकी राइट आंसर है, इसको एथेंस ऑफ ईस्ट हम मानते हैं। जो ग्रीक से एक वर्ड है, उनकी जो ग्रीक्स की क्या है जो कैपिटल है वो एथेंस है ना। सो यहाँ पर क्या है, एक एलिवेटेड प्लेन है जिसको हम सभी जगह से देख सकते हैं, उसको कहते हैं हम एथेंस। सो यहाँ पर मदुराई तमिलनाडु में है, उसको हम द एथेंस ऑफ द ईस्ट मानते हैं। सो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। 46th जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ, उसमें फोकस कंट्री कौन सी बनी। सो अभी कर चुके हैं जी, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हमारा। सो कौन सा भाई, जी स्पेन इसकी जो फोकस कंट्री है। और साथ में जो इजिप्ट के बारे में देख लीजिए, जहाँ के जो चीफ गेस्ट थे जो हमारे 26 जनवरी को 2023 को जो हमारी रिपब्लिक डे परेड हुई थी, वहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, अल-सीसी। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इजिप्ट से। इजिप्ट ही क्या कर रहा है, सुएज कनाल पर जो कुछ एरिया हमें दे रहा है ताकि जो हमारे जो ऑफिशियल जो काम है वहाँ पर हम कर सकें, ठीक है। देन साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी इजिप्ट के साथ राजस्थान में, प्रलय मिसाइल हम इनको सेल करने वाले हैं, ठीक है जी। देन चलते हैं नेक्स्ट। पाकिस्तान न्यूज़ में था क्योंकि जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑनलाइन हेड कोच इनके द्वारा अब अपॉइंट किया जाएगा, मैकी अर्थोर को, ठीक है। देन पपुआ न्यू गिनी न्यूज़ में था भाई, पपुआ न्यू गिनी जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हमारा बन चुका है जिसको हम सेल कर रहे हैं, क्या, हमारे एविएशन गैसोलीन को,
किनके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जो इंडिया से अब परचेज करना स्टार्ट कर चुकी है एविएशन गैसोलीन को, जो कि वहाँ पर यूज़ करेंगे अनमेन्ड एरियल व्हीकल के लिए, टिनी प्लेन्स के लिए। सो ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है भाई। सो फर्स्ट टाइम इंडिया ने पर किसको सेल किया कहेंगे जो गैसोलीन है, किसको? पपुआ न्यू गिनी को। सो चलते हैं देन फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्सरसाइज बलूना इसके साथ करते हैं। और राफेल फाइटर जेट हमने कहाँ से परचेज किए हैं? फ्रॉम दी फ्रांस। ठीक है, सो नेक्स्ट भाई। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो बताना, कुछ डाउट लगे तब भी बताना। प्लीज़ कमेंट करना, ताकि आपका कमेंट के साथ मैं अपनी वीडियो में कुछ चेंजेस ला सकूँ। जो भी आपको लगते हैं भी कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ परेशानी है वीडियो में, उसको कंप्लीट कर सकूँ, साथ ही में कुछ न्यू ऐड कर सकूँ। और भाई मोटिवेशन तो चाहिए ही, कोई भी काम करने के लिए अगर मोटिवेशन मिलेगी देन कंटेंट अच्छा लाने में हमें आसानी हो जाती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना। ओके, सो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।